मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, कल की क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, और जिसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें आज उस पर 2 सवाल लिखे मैंने प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आपको बताना है इस वाले सवाल में कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा और दूसरे सवाल में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो करने का तरीका मैंने बताया आपको। अगर किसी सवाल में 5 और कोई सम संख्या आ जाती है, सम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। और किसी सवाल में पहले से ही 0 दिया है, जीरो का मतलब है उस सवाल का इकाई का अंक, कोई संख्या लिखी होगी उसका इकाई का अंक 0 है, तो उस पूरे सवाल में इकाई का अंक क्या रहेगा मेरे भाई? 0 रहेगा। और इधर अगर कोई संख्या दी है उसका एक इकाई का अंक 5 है और किसी दूसरी संख्या का इकाई का अंक सम है, तो उसका भी पूरे सवाल में जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। जैसे इस सवाल की बात कर ले, या तो इन दोनों से सॉल्व करके मैं बता दूं 5 और 6। जैसे इस वाली संख्या का इकाई का अंक था 5 और इसका था सम, तो 0 बन गया, तो 0 आएगा इसका। नहीं तो अगर मैं इसको नहीं देखता, इसको देख लेता सिर्फ, अगर किसी सवाल में किसी संख्या का इकाई का अंक पहले से ही 0 दिया है, तो पूरे सवाल में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा? 0। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दूसरे सवाल में, ना तो हमको कहीं 5 दिख रहा है, ना मेरे भाई कहीं 0 दिख रहा है। तो अब क्या करोगे? ऐसे सवाल का इकाई का अंक निकालने के लिए मेरे भाई क्या करोगे? आप सिर्फ इकाई अंक का गुणा करोगे, इकाई अंक का। इसका इसमें कर दो, 6 का 1 में करोगे कितना आएगा? 6। अब इस 6 का 7 में करोगे कितना आएगा? 6 का 7 में करोगे, 6 का 7 में करोगे आएगा 42। अब 42 का 8 में करना है, लेकिन 42 का मत करो, सिर्फ इकाई का अंक ले लो आप, इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का। 2 और 8, 8 और 2 का गुणा करोगे मेरे भाई कितना आएगा? 16। और 16 में इकाई का अंक कौन सा होगा? ये या ये? तो इकाई का अंक हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े सवाल जो गुणा में दिए होंगे उनको आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पावर वाली संख्याएं, जो कितनी भी घात चढ़ा दो, पावर चढ़ा दो, उनका हम कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट। तो देखो, मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, फिर उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे पावर में। जैसे 7 की पावर 49, 2 की पावर 5, यानी 7 की पावर 49, 2 की पावर 5। इनका आपको अलग अलग बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाई, जब भी पावर दियो आपको कुछ याद नहीं रखना, नीचे कोई भी संख्या हो, ऊपर कितनी भी पावर हो, सिर्फ एक रूल याद रखना, कोई भी पावर हो, कोई भी बेस दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना है हमेशा पावर जो रहेगी, पावर यानी कि जो घात रहती है ना मेरे भाई, घात, इसमें हमेशा आपको भाग देना है 4 से। अब क्यों देना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सवाल बताता हूँ आपको। जैसे मैं इसको अगर डिटेल सॉल्व करना चाहूँ, जैसे 2 की पावर 5, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 को 5 बार लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 5 बार लिखना था, 1 2 3 4 5। इनका गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 आया, 32 में इकाई का अंक क्या आया मेरे भाई? 2। इकाई का अंक क्या आया? 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 2। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं करना आपको, ये तो डिटेल था। क्या इसको 7 को 49 बार लिख के गुणा करोगे आप? अब 49 की जगह 500 आ जाए, 600 आ जाए, फिर क्या करोगे? लिख के तो गुणा करोगे नहीं आप। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी पावर है उसमें सिर्फ 4 से भाग देना है आपको, सिर्फ 4 से, और कुछ सोचना ही नहीं है। और भी रूल्स होते हैं, उनको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 का भाग दो, तुरंत होगा। देखो, जैसे मैंने इसमें 4 से भाग दिया, इस पावर में 4 से भाग दिया, 4 का भाग देंगे मेरे भाई, तो शेषफल कितना बचेगा? आप बताओगे शेषफल कितना बचेगा? 4 का भाग 5 में दोगे आप, तो शेषफल बचेगा 1। तो इस 5 पावर की जगह 1 लिख दो, 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2। तो इकाई का अंक हो गया 2। सिंपल है ना? वैसे भी 2 आ रहा है, डिटेल सॉल्व करोगे जब भी 2, और अपनी इस मेथड से करोगे जब भी 2। अब जैसे इस सवाल को लेता हूँ मैं, 7 की पावर 49। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग में सोचो, 4 से भाग देना है, सिर्फ 4 से भाग। जैसे ही मैं 4 से भाग दूंगा मेरे भाई, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। शेषफल बचेगा मेरे भाई, शेषफल बचेगा 1।
शेषफल कितना बचेगा, 4 का भाग 49 में जब आप दोगे तो शेषफल बचेगा 1। तो 49 पावर की जगह जो आपका शेषफल बचा है उतनी पावर रख दो। एक शेषफल बचा तो 49 की जगह 1 रख दो, 7 की पावर 1 रख दो, 49 की जगह मैंने क्या रख दिया 1। अब 7 की पावर 1 तो 7 ही आएगा ना, 7 की पावर 1 क्या आएगा 7। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया आपका 7। जैसे मैं एक सवाल और ले लूँ मैं आपके लिए, जैसे 8 ले लिया, ठीक है 8 ले लिया और 8 की पावर 202, 8 की पावर 202। अब आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक क्या हुआ। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको याद रखना 4 से भाग देना, सिर्फ 4 से भाग। जैसे ही 202 में आप 4 से भाग दोगे मेरे भाई, 2 से 2 में, तो आप क्या करोगे, क्या होगा इसमें 4 से भाग दोगे मेरे भाई तो 4 पंजे 20, 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो 202 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, और लिखना ही पड़ेगा, सवाल कर रहे हैं ना अपन। तो जितना शेषफल बचेगा उतनी पावर चढ़ा दो, उस बड़ी पावर को आप हटा दोगे। अब 8 की पावर 2, ये तो आपको याद होगा। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो 8 को 2 बार लिख लो, 8 × 8। अब 8 का पढ़ा तो याद है, 8 × 8 64, और 64 में इकाई का अंक क्या है मेरे भाई 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, नीचे कोई भी संख्या हो, हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। जब भी हम 4 से भाग देंगे तो ऊपर जो पावर बचेगी भाग देने के बाद वो 4 से छोटी बचेगी, 4 से छोटी बचेगी, तो उसका आप गुणा आराम से कर लोगे, ठीक है। अब एक सवाल और बताता हूँ, एक कंडीशन आती है जिसमें आप फंसोगे। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है 2 की पावर 4। वैसे आप डिटेल सॉल्व करोगे इस सवाल को, वैसे डिटेल सॉल्व करोगे आप इस सवाल को, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, देखो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है मेरे भाई, 16 में इकाई का अंक आया 6। वैसे इस सवाल का इकाई का अंक आएगा 6। अब हम करते हैं अपने मेथड से। तो मैंने बताया मेथड में आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करो, जो पावर देके उसमें 4 से भाग दे दो। अब मैं इसमें भाग दूंगा, अब मैं मेरे भाई इस 4 में भाग दूंगा। जब 4 में आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 0। जब भी शेषफल 0 हो, इसे नोट करके लिख लेना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती कर बैठोगे आप। जब भी शेषफल 0 बचे, जब भी आप 4 से भाग दोगे इस पावर में और शेषफल आ जाए आपका 0, तो 0 जब भी बचे तो समझ लेना आपका जो रिमाइंडर है वो 4 ही बचा है, मतलब यहाँ पावर 4 ही चढ़ानी पड़ेगी। जब 0 बचेगा जब यहाँ पावर 4 ही चढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, जैसे 3 की पावर 20, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस पावर में भाग दूंगा, इस पावर में भाग दूंगा किससे 4 से। तो 20 में आप जब भाग दोगे 4 से तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा 0। तो मैंने बताया अभी जब भी शेषफल 0 बचेगा मेरे भाई, जब भी शेषफल 0 बचेगा तो इस पावर की जगह 4 लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा 4, 20 की जगह क्या लिखोगे 4। जब भी शेषफल 0 बचे तो यहाँ पावर 4 चढ़ानी पड़ेगी और सॉल्व कर लोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे 3 की पावर 4 को, तो याद नहीं है तो 4 बार तो लिख ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 तरह कितना आएगा 9, 9 कितना आएगा 27, और 27 में 27 का गुणा मत करो, सिर्फ 7 ले लो, एक अंक चाहिए अपन को तो, ठीक है। और पहला वाला तो 7 का 3 में करोगे 7 या 21, और 21 में इकाई का अंक क्या है 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो मेरे भाई मैंने आज आपको बताया, सिर्फ आपको फोकस करना है 4 पर। 4 का भाग दो और पूरा सवाल को हल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर कितनी बड़ी है, नीचे संख्या कितनी बड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो इससे आगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस और उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।